झांसी के ग्रामोदय इंटरनेशनल स्कूल से शुरू होगी यात्रा। आज भी कई सेलिब्रिटी के शामिल होने की संभावना जताई गई है। कई दिग्गज नेता भी पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। 17 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। श्री राम कॉलेज में रात्रि विश्राम होगा। लगातार छतरपुर से बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। हिंदुओं को एक करने की, सनातन हिंदुओं को एक करने की उनकी मंशा है और श्री राम कॉलेज में रात्रि विश्राम किया जाएगा और यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश के साथ ही और बड़ा जो जनसलाब है वो उमड़ रहा है। इस यात्रा के साथ साथ 6वां दिन है। झांसी के ग्रामोदय इंटरनेशनल स्कूल से यात्रा शुरू होने वाली है और आज भी कई सेलिब्रिटी के शामिल होने की बात, कई दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं पदयात्रा में। 17 किलोमीटर की यात्रा आज होने वाली है। श्री राम कॉलेज में रात्रि विश्राम होगा। तो देखिए, लगातार जो सेलिब्रिटीज हैं वो तो शामिल हो ही रहे हैं। आप देख पाएंगे जहां कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब द ग्रेट खली भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 6वां दिन है बाबा बागेश्वर की यात्रा का और हम देख पा रहे हैं कि तमाम नेताओं के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का 6वां दिन है और यात्रा अभी उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर में है और यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और आज यहाँ से यात्रा अब शुरू होगी और पहले सकरार पहुंचेगी। सकरार में उनका दोपहर भोजन रहेगा, उसके बाद ये निवाड़ी में पहुंचेगी और वहां पर इसका रात्रि विश्राम होगा। आज लगभग 17 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करेगी और जैसा देखिए लगातार जैसे जैसे यात्रा बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे न केवल पदयात्रियों की संख्या बढ़ रही है बल्कि राजनीतिक हस्तियां हों या फिर सेलिब्रिटीज हों, उनके आने का सिलसिला और तेज होता चला जा रहा है। जिस तरीके से कल हमने देखा कि सुप्रसिद्ध सिने स्टार संजय दत्त इसमें शामिल हुए, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए, हिंदूवादी नेता और मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा इसमें शामिल हुए, द ग्रेट खली भी इसमें शामिल हुए और जिस तरीके से आज ये बताया जा रहा है कि आज भी कई सेलिब्रिटीज जो है वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के से जुड़े जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने पहले दिन देखा कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस यात्रा में शामिल हुए थे, उसके बाद कुमार विश्वास भी इस यात्रा में शामिल होने आए। तो तमाम जो बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर सेलिब्रिटीज हैं, साहित्यकार हैं, साधु संत हैं, ऐसे तमाम लोग इस यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से जात पात मिटाने के उद्देश्य से और हिंदुओं को एक करने के उद्देश्य से बाबा बागेश्वर धामनी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से यात्रा शुरू की गई है। 29 तारीख को यात्रा ओरछा पहुंचेगी। ओरछा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसके साथ ही इसका समापन होगा। एक बात और बता दूं कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है बयानबाजियां भी लगातार तेज हो रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो लगातार हिंदुत्व को लेकर बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से चाहे वह संभल की घटना हो या फिर जिस तरीके से तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से जो उनके यात्रा के बारे में कहा गया उसको भी वो करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो अब देखिए यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इसमें पदयात्रियों की संख्या भी आगे बढ़ रही है और आज देखना होगा कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटी जिसमें शामिल होते हैं और यात्रा का जो स्वरूप है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। और 17 किलोमीटर की आज यात्रा पूरी करने वाले हैं बाबा बागेश्वर और देखा ये भी जा रहा है शैलेंद्र कि हर दिन एक नई संख्या जुड़ती है, नए लोग जुड़ते हैं। सेलिब्रिटीज तो हैं ही लेकिन आम जनता से भी बहुत ही आसानी से मुलाकात कर पा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बहुत आभार भी जता रहे हैं। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं अपनी। हमने कल ही एक वीडियो देखा था जिसमें चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हैं, हर कोई फैन है बाबा बागेश्वर का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस यात्रा को लेकर जो लोग हैं उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां से भी यात्रा गुजरनी होती है उसके हमने देखा कि कई घंटों पहले लोग सड़क पर जो है वो खड़े हो जाते हैं बाबा बागेश्वर धाम यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने के लिए। ग्रामीण महिलाएं जो है वो सर पर कलश रखकर उनका स्वागत कर रही हैं। महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो जो आरती का थाल लेकर उनकी आरती उतारती नजर आती है। जगह जगह स्वागत के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो जहां जहां से यात्रा गुजर रही है दोनों तरफ आप देखेंगे कि लाइनें
हैं वो भक्तों की वो लगी होती हैं। और चूंकि देखिए ये बाबा बागेश्वर धाम ही साफ कर चुके हैं कि ये शोभा यात्रा नहीं है, ये पदयात्रा, और यही कारण है कि रास्ते में जो लोग भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं उन सबसे वो मिलते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनके साथ हाथ पकड़कर भी चलते हैं और लगातार वो लोगों से मिल भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए जब तक मिलेंगे जुलेंगे नहीं तब तक जिस उद्देश्य के साथ वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी जात पात मिटाने की बात को जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, तो तब तक वो संभव नहीं है जब तक हम लोग एक साथ मिलकर खड़े नहीं होंगे। और यही कारण है कि ना वो खुद चल रहे हैं, इसके अलावा वो लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि सबको आगे आना होगा, वो अकेले हिंदुत्व को आगे नहीं ले जा सकते। सनातन बिल्कुल शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ झांसी से अश्विनी जी भी जुड़ गए। अश्विनी जी, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही हैं? 17 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने वाले हैं आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ग्रामोदय जो इंटरनेशनल स्कूल है वहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और यात्रा का पहला पड़ाव होगा वो दोपहर में बंगरा के आसपास होगा, तकरीबन 9 किलोमीटर का होगा। नेशनल हाईवे पर पूरी यात्रा चलेगी। इस दौरान भारी भीड़ जुट रही है धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में। इस पदयात्रा को समर्थन देने के लिए फिल्म नेता संजय दत्त, भोजपुरी जो अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह समेत तमाम जो एक्ट्रेस हैं, तमाम बॉलीवुड स्टार्स हैं, तमाम जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो आकर के इसको समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक मुहिम चला रहे हैं हिंदू एकता यात्रा को लेकर के, उसको लेकर फिलहाल बुंदेलखंड में काफ़ी बड़ा समर्थन देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले जिस तरीके से पहले यात्रा झांसी में हुई है और जिस तरह से लोगों का हुजूम इस पूरी पदयात्रा में जुड़ा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरीके जो एक मुहिम चलाई थी जिसको जो सोच करके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, वो फिलहाल मुहिम जमीनी स्तर पर कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। हर वर्ग का व्यक्ति इस पदयात्रा से जुड़ रहा है। एक दिन पहले जो पदयात्रा झांसी में शुरू हुई थी, इसमें सोचिए संजय दत्त आ गए थे, उन्होंने समर्थन दिया। इसके अलावा द ग्रेट खली आए, उन्होंने समर्थन दिया। अक्षरा सिंह आई, समर्थन दिया। तमाम जो बड़े बड़े वीवीआईपी कलाकार आए, उन्होंने समर्थन दिया। बड़े बड़े दिग्गज नेता उन्होंने समर्थन दिया। तो फिलहाल तकरीबन 1 घंटे के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री